क्या हम इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि दो तारों के बीच में अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे? साइंस फिक्शन, मूवीज और मैगजीन ने तारों के सफर का ये ख्याल पिछले कई दशकों में दुनिया के सामने रखा है। आज हम सभी ये जानते हैं कि आने वाले कल में एक दिन इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा का ये सपना जरूर साकार होगा, मगर अभी हकीकत ये है कि हम फिलहाल ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं। हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है कि हम एक स्पेसशिप में सवार होकर किसी दूसरे तारे तक पहुंच जाए, और वो भी जिंदा हालात में। इसके अलावा फिजिक्स को लेकर हमारी अब तक की समझ हमें ऐसा करने से रोक रही है। आज के वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के नजदीकी तारामंडल प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक भेज सकते हैं, जिसके बाद शायद हम इस अनजान दुनिया की तस्वीरें देख सकेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने जिंदा शरीर के साथ वहां पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अमर होना होगा, क्योंकि विज्ञान के नियम आपको आपकी 80 सालों की सीमित जिंदगी में ऐसा नहीं करने देंगे। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। टाइम और डिस्टेंस के बीच का ये जटिल समीकरण दरअसल सूरज का सबसे नजदीकी तारामंडल प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी हमसे 5 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, और टेक्निकली ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर हम प्रकाश की गति से वहां तक जाएं तो भी हमें 4 सालों से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का मतलब है पूरी की पूरी आधुनिक फिजिक्स को चैलेंज करना, जो कि फिलहाल के लिए हमारे बस से बाहर की बात है। आप खुद ही समझिए, लाइट की स्पीड यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। ये इतना तेज है कि हम 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी का चक्कर काट सकते हैं। है नासा का सोलर प्रोब, जिसने हाल ही में 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल की थी। हालांकि ये उस स्पेसक्राफ्ट की ऑटोनोमस स्पीड नहीं थी। ये स्पीड एक रेफरेंशियल स्पीड थी, जिसे इस स्पेसक्राफ्ट ने सन के मैसिव ग्रेविटेशनल पुश के चलते हासिल किया था। अगर हम इसे टॉप स्पीड के साथ ही अपने पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर बढ़े तो वहां तक हमें पहुंचने में 18,000 सालों का वक्त लग जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली यहां तक पहुंच पाना हमारे लिए नामुमकिन है। अच्छा चलिए, अगर हम हाइपोथेटिकली भी ये मान ले कि हम किसी तरह से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि हमने एक स्पेशल टाइप का स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर लिया है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एस्ट्रोनॉट सफर करते हुए इस स्टार सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। तो कुल 18,000 सालों के बीत जाने के बाद पृथ्वी से रवाना हुए एस्ट्रोड्स की 300 जनरेशन यहाँ पर पहुंचेगी, और ये लोग इंटरस्टेलर ट्रैवल को करने वाले और किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करने वाले प्लेनेट पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनेंगे। ये सब सुनने में काफी एक्साइटिंग है, बट प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। इसे एक हकीकत में तब्दील करने के लिए हमारे पास अभी 20% कैपेबिलिटी भी मौजूद नहीं है। चलिए एक वक्त के लिए हम वक्त में पीछे 1957 के साल में चलते हैं, जब इंसानों ने पहली बार किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में प्लेस किया था। इस घटना को अंजाम देने के महज 4 सालों बाद ही एक जिंदा इंसान ने स्पेस में जाकर इतिहास रच दिया, और फिर आया सन 1969 का वो ऐतिहासिक पल जब इंसानों ने चांद तक को भी फतेह कर लिया। जल्दी ही हम मंगल तक भी जा पहुंचेंगे। ऐसे में नो डाउट एक ना एक दिन इंटरस्टेलर स्पेस का ये सपना भी जरूर साकार होगा, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये सपना साकार करने के लिए हमें एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स में काम करना होगा। कई रिसर्च के अनुसार हम अगले 1000 सालों यानी कि 3024 तक तो ये कारनामा कर दिखाने में कामयाब हो ही जाएंगे, जब हम किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर लेंगे जो लाइट की स्पीड से ना सही तो उसके काफी नजदीक तो पहुंच ही जाएगा, मगर ये मानव जाति के उज्जवल भविष्य की एक सुनहरी शुरुआत होगी, जिसे देखने के लिए शायद आप और हम जिंदा ना रहे। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।